सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। जो हम पार्ट 3 पढ़ेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, और ये लास्ट पार्ट होगा आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, और लास्ट पार्चुरेशन बच गया है, पार्चुरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। जल्दी से जल्दी हमें फिनिश करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको अब हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर के आफ्टर द चैप्टर। ठीक है, और 30 एमसीक्यूज वाला आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। वो भी मैं आपको हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक साथ हम सोल्व कर लेंगे 90 क्वेश्चंस, क्योंकि 3 पार्ट में हमारी जो लेक्चर आएंगे। और उसके बाद 90 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, मतलब 30 30 30 पार्ट फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, सेकंड के, थर्ड के, और 90 क्वेश्चन हम एक साथ डन कर सकते हैं लास्ट वीडियो में। तो टुडे अवर टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो फीमेल में देखने को मिलती है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स, मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स। ये किस किस में देखने को मिलती है? मंकीज में देखने को मिलती है, एप्स में देखने को मिलती है, और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। और इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, वो प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट होती है और उसको बोलते हैं मेनार्क। और जो लास्ट की होती है 50 ड्यूरिंग 50s में होती है, जब एंड हो रही होती है या पोज होती हो रही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको बोलते हैं मेनापॉज। ठीक है, तो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड एज द मेनार्क। जो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है प्यूबर्टी पे, उसको बोलते हैं मेनार्क। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है एवरेज इंटरनल ऑफ अबाउट 28 से 29 डेज। ठीक है, हर 28वें या 29 दिन के अंदर न्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक रिपीटेटिव वे पे चलती रहती है। फर्स्ट डे से 29 या 28 डे के बीच के पीरियड को एक साइकिल बोला जाता है, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल। एक ओवम रिलीज होता है कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, यानी कि ये रिलीज होता है ड्यूरिंग 12th डे टू 15th डे। ठीक है, ये हार्मोनल इंक्रीज और डिक्रीज दिखा रखा है। पहले मैं आपको जो इस बुक में लिख रखा है वो बता दूं, फिर मैं आपको इस डायग्राम को समझाता हूं। ठीक है, द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोइन इन फिगर्स 2.9 में दिखाए गए हैं। चलो मैं आपको एक बार इसको समझाने की ट्राई करता हूँ डायग्राम को, फिर इसको पढ़ने में शायद और भी मजा आएगा। देखो, दो तरह के हार्मोन होते हैं, मैंने आपको बताया था, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स में दो आते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है कि डे 1 पे स्टार्ट हुई। ठीक है, मेनार्क हुआ, फिर डेवलपिंग हुआ फोलिकल का। डेवलपमेंट किसका हुआ? फोलिकल का। फोलिकल आगे जाके किस में डेवलप हो जाता है? मैच्योर फोलिकल में, जिसके अंदर एंट्रम होता है। उसके बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन। देखो यहाँ पे दिखाया गया था, प्राइमरी फोलिकल, टर्चरी फोलिकल, वो ग्राफियन फोलिकल में डेवलप हो गया। ठीक है, मैच्योर फोलिकल या फिर ग्राफियन फोलिकल में डेवलप होने के बाद ओव्यूलेशन हुआ कब? ड्यूरिंग 12 टू 15 डेज। ठीक है, या फिर 13 टू 15 डेज। ठीक है, इसको फोलिकुलर या फिर प्रोलाइफरेट फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्राफियन डेवलपिंग फोलिकल मैच्योर फोलिकल में प्रोलाइफरेट यानी कि जनरेट हो रहा था आगे आगे, तो उसी को प्रोलाइफरेट फेज बोला जाता है। अब देखो, जब ओवम रिलीज होने वाला है तो यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। जब ओवम रिलीज होने वाला है तो यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल देखो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया, और थोड़े ही टाइम बाद लास्ट लास्ट आते आते जब एंडोमेटीरियम लाइनिंग जो ब्रेक हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जब उसको दोबारा रिपेयर होना होता है, तो दोबारा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, वो हम अभी इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का मैंने आपको फंक्शन बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लूटियल देखो 4 फेज है। मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है, जहाँ पे फोलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर प्रोलाइफरेट हो रहा है फोलिकल, फिर ल्यूटियल फेज आ रहा है यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम था। द साइकिल स्टार्ट विद द menstrual phase when menstrual flow occurs at it last for 3 to 5 days। साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लड रिलीज होता है। ये कब तक होता है? 3 से 5 दिनों तक लास्ट रहता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो में क्या होता है? जो एंडोमीटियम लाइनिंग है यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और उसकी ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। Menstruation also occurs if the released ovum is not fertilized। Menstruation बेसिकली होता कब है? जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि ओवम स्पर्म के साथ मीट नहीं हुआ है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल लैक हो रही है तो एक इंडिकेशन हो सकता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, बिगिंस हो चुकी है। However, it is also be case due to some other underlying causes like stress या poor health की conditions की वजह से भी menstrual cycle pose हो सकती है। जब menstrual phase is followed by a follicular phase, मैंने आपको बताया सबसे पहले follicular phase आता है जिसमें कि primary follicles in the ovary grow to become mature graphian follicle, ठीक है, और साइमल्टेनियस एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रियस रीजनरेट थ्रू प्रोलाइफरेशन। इसी दौरान जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो रीजनरेट हो रही होती है प्रोलाइफरेशन प्रोसेस के थ्रू। द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स। द यूट्रस के द्वारा चेंजेस इंड्यूस किए जाते हैं किसके लेवल में? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस होता है। ल्यूटेनाइजिंग और एफएसएच हार्मोन इंक्रीज पीक पे होते हैं, एस्ट्रोजन पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरोन गिरा हुआ होता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के दौरान एलएच और एफएसएच इंक्रीज होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फोलिकुलर डेवलपमेंट को और सिक्रीशन करते हैं एस्ट्रोजन का, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन्स अ पीक इन द मिडल ऑफ द साइकिल। मैंने आपको बताया था कि पीक पे होते हैं मिडल ऑफ द साइकिल में LH और FSH। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कोल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज द ओवम। इसी की वजह से क्या होता है? रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल का और ओवम रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन होने के बाद ल्यूटियल फेज होता है जहां पे ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होके कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, रुक जाओ, कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है जो कि एंडोमीटेरियम की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सच एज एंडोमीटेरियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवेरी एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल menstruation cycles, ऑल स्टेप्स ऑफ द ऑल इवेंट्स ऑफ द menstrual, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, और 50s की एज में लास्ट में मेनापोज हो जाता है। सो दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 फेज होते हैं। प्रोलाइफरेटिव फेज जहाँ पे प्रोफलाइब्रेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम वो फॉलिकल्स का। ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओवम होता है एलएच एफएसएच के द्वारा। उसके बाद ल्यूटियस कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा जो कि एंडोमीटिरियम की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। एंड लास्ट वी हैव दोबारा से रीजनरेशन होगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी।
तो देखो ये LH और FSH ऑन इट्स पीक ड्यूरिंग द मिडल, ठीक है, नियर द मिडल ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कपलेशन, जब क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, सेमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। सेमन रिलीज कर दिया जाता है पेनिस के द्वारा इनसाइड द वेजाइना, जिसको कि इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जो स्पर्म मोटाइल होते हैं, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया इनफ होता है, मोटाइल टेल होती है, वो मूव करते हैं, स्पर्म स्विम करते हैं वेजाइना के अंदर थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू, और एंटर कर जाते हैं यूट्रस में, और फाइनली पहुंच जाते हैं, मैंने आपको बताया था एक एम्पुलर रीजन प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पर ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। द ओवम, देखो यहां से तो स्पर्म गए, और वहां से जो ओवम बना वो भी कहाँ आ रहा है, एम्पुलर रीजन में, और एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये हाईलाइट कर लो आप अच्छे कलर से, वेट, इससे करते हैं, देखो एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आप इन छोटी छोटी स्टिकी चीज को, नोट्स को ना, स्टिकी नोट्स बना सकते हो, इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जस्ट कि जब आप याद कर रहे हो ना, आपको याद रहे, आपको लिखना है कि ये पेज नंबर था और वहां पर ये लाइन थी जो इंपॉर्टेंट थी, ताकि आपको रिमेम्बर रहे ना। Fertilization can occur if the ovum and the sperm are transported simultaneously to the ampullary region. Simultaneously release होना जरूरी है sperm का और ovum का। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. यही रीजन है कि हर कपल्स को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आपको भी पता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा, जो कि आउटसाइड लेयर होती है ओवम की, उसके कॉन्टैक्ट में आता है स्पर्म, और इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। देखो जैसे कि ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है, ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन एक ही स्पर्म का हेड होगा जो इसके अंदर एंटर करेगा। अब जो एक स्पर्म इसके अंदर हेड के अंदर एंटर करने के बाद, इस लेयर के बाद, इस लेयर में चेंजेस लाएगा, और अब ये लेयर किसी भी स्पर्म की एंट्री को नहीं आने देगी, या स्पर्म की अदर एंट्री स्पर्म की को ब्लॉक कर देगी। देखो ये जोना पेलिसुडा की लेयर है, ये दिखा रखी, ठीक है। जोना पेलिसुडा, इसके बीच में ये प्रीवेटेलाइन स्पेस दिखाया गया है, इसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में ये एक स्पर्म एंट्री कर गया, इसने इस स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दिया इसके अंदर आने से, ठीक है। ये बाहर ये सेल्स प्रेजेंट होती है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके जोना पेलिसुडा की लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको प्रीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और एक अंदर जोना पेलिसुडा की लेयर होती है जो एक ही स्पर्म की एंट्री को एंटर कराती है और बाकी को ब्लॉक कर देती है, कुछ इंड्यूसेस चेंजेस कर लेती है, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, ये एंश्योर करती है कि केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करे ओवम को, ठीक है। The secretions of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the genupellucida and the plasma membrane. जो स्पर्म के अंदर एक्रोसोम होता है वही क्या करता है, हेल्प करता है मूव करने में स्पर्म को, जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में, ठीक है। This induces the completion of the meiotic division of the second oocyte. ये क्या इंड्यूस करता है, एक सेकेंड, ये क्या इंड्यूस करता है, म्यूटिक सेकेंड म्यूजिक डिवीजन या सेकेंडरी कंप्लीटेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte के कंप्लीशन को ये इंड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन आल्सो इनइक्वल होता है, मैंने आपको बताया था दो पोलर बॉडी बनती हैं, तो सेकेंड पोलर बॉडी के बारे में बताया गया है,
और एक ओवम बनता है जिसको ऊटोइड बोलते हैं। ठीक है, सून ही ये स्पर्म की कॉन्टेक्ट में आ जाता है और फ्यूज टुगेदर हो जाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। यस, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट? आपको बताना है कि जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब स्पर्म के देख लो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ओवम के देख लो, जब वो फ्यूज होंगे तो कितने बनेंगे आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में, ये पूरा पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जनरली कहना चाह रहा है कि जो 50% ऑफ द स्पर्म, जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। तो जो एक्स एक्स होता है वो होता है फीमेल का। मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। जो एक्स एक्स होता है वो होता है फीमेल का, और जो एक्स वाई होता है वो होता है मेल का। ये होता है फीमेल का। अब ये कहना चाह रहा है कि जब जाइगोट बनता है तो 50% क्रोमोसोम ही इसमें से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहां से तो एक्स आएगा, कंफर्म्ड है। ठीक है, अब यहां से एक्स भी आ सकता है और यहां से वाई भी आ सकता है। ठीक है, अगर एक्स का एक्स के साथ कॉम्बिनेशन बना तो फीमेल बन जाएगा, और एक्स के साथ अगर वाई का बना तो मेल बन जाएगा। चलो पढ़ते हैं। तो आपको समझ आ गया ना? One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself। अपने आप ही डिसाइड होती है, इसको कोई और डिसाइड करने वाला नहीं होता है। क्योंकि आपने बहुत से पिछड़े गांवों में आज भी देखा होगा कि महिलाओं के साथ कैसा आरोप किया जाता है लड़कियों को लेकर। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, और मेल के अंदर XY होता है। Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female have sex chromosome X। इन द मेल गैमीट्स जिसके पास एक्स और वाई होते हैं, ये कहना चाह रहा है वही फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं और मेल के पास एक्स और वाई होते हैं। और ये कहना चाह रहा है कि केवल 50% ही एक्स क्रोमोसोम और 50% वाई क्रोमोसोम होता है। या तो यो एक्स एक्स बना ले या फिर एक्स वाई बना ले। आप इस पैराग्राफ को पढ़ना, पूरा मतलब मैंने आपको उसका बता ही दिया है। यही बताना चाह रहा था कि वो एदर मेल और एदर फीमेल कैसे बनता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट पे और मूव करता है थ्रू द इस्थमस ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, आफ्टर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डॉटर सेल्स बनती है जिसको ब्लास्टोमेयर्स कहना जाता है। ठीक है, तो जो 8 सेल स्टेज होती है हमारी उसको मोरूला बोला जाता है। मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, ये स्टेज आपको दिखा रखी है, ABCDEFGH। आपको बताना है ये कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कहाँ है? द एम्ब्रियो विद इन 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड एज मोरूला। 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स के एम्ब्रियो को, देखो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है? यहां से यहां तक ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है पहले यूट्रस क्या बनाता है? 2 4 8 16 डॉटर सेल्स, यानी कि पहले 2 बनती हैं, फिर 4 बनती हैं, फिर 8 बनती है, फिर 16 सेल्स बनती है माइटोटिक डिवीजन से। किससे? माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, फिर उसके बाद मोरूला बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि मोरूला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। ठीक है, तो मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड। मोरूला डिवाइड होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनसाइड लेयर इज कॉल्ड। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, देखो ये बोल रहा है कि जो इसकी आउटसाइड की लेयर है ना ब्लास्टोसिस्ट की,
उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। अब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास अलग अलग चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेटेरियम एंड द इनर सेल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। ये बोलना चाह रहा है कि जो ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटसाइड सेल्स हैं, वो तो एंडोमेटेरियम लाइनिंग से जाके जुड़ जाती हैं, ठीक है, यूट्रस की। और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स रैपिडली कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एटोमीडियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज द, इसी को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास जाकर जुड़ जाएं और ये प्रेगनेंसी को लीड कर दें। अब नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट आपके शायद दो टॉपिक बचे हैं, प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन। तो फर्स्ट वी हैव प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? तो इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, जिनको कोरियोनिक विलाय बोला जाता है, जो सराउंड करती हैं यूट्राइन टिश्यू को और मैटरनल ब्लड को, ठीक है। मैं आपको एक बार हिंदी में बताऊंगा, ये पूरा आप पढ़ लो। एक बार हमें पहली जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ना चाहिए, फिर अपनी भाषा में समझना चाहिए, क्योंकि आपको पेपरों में बायोलॉजिकल लैंग्वेज का यूज करना होगा, तभी वो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्ड होते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल पर, जिस और जिनको कोरियोनिक विलाय बोलते हैं, जो सराउंड करते हैं यूट्राइन टिश्यू को और मैटरनल ब्लड को, ठीक है। कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीडिजरेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली, ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द फीटस एंड मैटरनल बॉडी, मदर की बॉडी के बीच में, जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है। प्लेसेंटा आपको भी पता होगा क्या होता है। प्लेसेंटा किस में हेल्प करता है? प्लेसेंटा हेल्प करता है ऑक्सीजन सप्लाई में और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन डेवलप कराने में। अभी ये डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। द प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo और also remove the CO2 from the embryo। एम्ब्रियो जो CO2 छोड़ रहा है उसकी CO2 को रिमूव करने का भी इसका काम होता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बेलिकल कोड। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से अम्बेलिकल कोड के थ्रू कनेक्ट होता है। एक बार देखो मैं आपको बता ही देता हूँ इस, देखो ये बोलना चाह रहा है कोरियोनिक विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो कि अराइज होती हैं ट्रोफोब्लास्ट से, जिनको प्लेसेंटल विलाई बोला जाता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्बेलिकल कोड। अम्बेलिकल कोड प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है, किसकी, क्यों, किसके लिए? इस बच्चे को या फिर एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और CO2 रिमूव करने के लिए। एक यहाँ पर यॉक सैक प्रेजेंट होता है और बाहर कैविटी होती है यूट्रस की, ये एम्ब्रियो दिखाया गया है, ठीक है। और ये सर्विक्स है, आपको भी बताया सर्विक्स, सर्विकल कैनाल। नेक्स्ट है प्लेसेंटा also act as endocrine tissue and produce several hormones। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। उन हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मैं लिख देता हूँ एक बार, उनका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, HCG, इसको लिख सकते हो आप HCG। नेक्स्ट हार्मोन आपको लर्न करना है एस्ट्रोजन, ये तो आपको लर्न है।
फीमेल के हार्मोन है ये ना, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और एक जो लैक्टेशन होता है उसके लिए हार्मोन होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPG। ठीक है, HPL, सॉरी, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। लेटर फेज में एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवेरी। वो भी सिक्रेट किया जाता है ओवरी के द्वारा लेटर फेज में। ठीक है। वेट अ मिनट, जस्ट पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट वी हैव, सो थोड़ा सा इशू आ गया था, उसको मैंने रिजोल्व कर लिया। सो मैं यहाँ पर था कि हार्मोन रिलीज होते हैं, बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, जो सिक्रीट करा जाता है ओवरी के द्वारा। लेट अस रिमेंबर दैट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्सोजन, रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान तीन हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। In additional, during the pregnancy, other level of hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. मदर के ब्लड में कई बार ये इंक्रीज होते हैं, काफी ज्यादा टाइम्स, सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज होते हैं। मतलब पहले जितना लेवल था उसका कई गुना ज्यादा लेवल इंक्रीज होता है। और ये इसेंशियल होते हैं फीटल की ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए, जो कि मदर में आने हैं। किसके लिए मदर में क्यों आ रहे हैं मेटाबॉलिक चेंजेस? क्योंकि मेंटेनेंस करनी है प्रेगनेंसी की। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएटेड। जो एम्ब्रियो होता है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है आउटर लेयर में जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एक इनर लेयर में जिसको एंडोडर्म बोलते हैं। ए मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन, उसके बाद एक लेयर आल्सो दिखाई देती है मीजोडर्म, जो कि एक्टो और एंडो के बीच में होती हैं। ये तीनों लेयर गिव राइज टू टिश्यूज, ऑर्गन, टिश्यू या और टिश्यूज बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। ठीक है, अडल्ट्स में। इट्स नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स। देखो आपको ये बताया गया है कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, पहले मैं बता देता हूँ। देखो, जो इनर सेल मास होता है ना, एम्ब्रियो जहां से बन रहा है, वहां पे स्टेम सेल्स बन प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल्स के पास एक्टिव वो होती है, पोटेंशियल होता है, वो हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू या फिर ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेम सेल के पास तीन चार तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, अलग अलग स्टेम सेल के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। लाइक स्टेम सेल कैन बी टेरियोपोटेंट, मतलब गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल। दे कैन बी प्लूरिपोटेंट, मतलब वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं दे सकती, एम्ब्रियोनिक टिश्यू। तो जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होती हैं, जो एम्ब्रियो बना रही है, वो होती हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट, जैसे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हो गई। नेक्स्ट वी हैव यूनिपोटेंट। अच्छा, अभी ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये आप छोड़ो। नेक्स्ट वी हैव what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. Human pregnancy lasts 9 month तक रहती है। Do you know how many month pregnancy lasts in dogs? Dogs में कितने दिनों तक रहती है? Elephants में, cats में। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound. जो पहला साइन है ग्रोइंग फीटस का, वो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है, हार्ट साउंड होता है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक फीटस के लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक
12 वीक के एंड होने तक, जिसको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 3 महीने, मेजर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयरेंस ऑफ हेयर, 5वें महीने के बाद फीटस के सिर पर हेयर आने लगते हैं। और एंड ऑफ द 24 वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 महीने के बाद आई लिड्स आना, आई लैशेज आना चालू हो जाती है। और 9 मंथ के बाद ये फुल्ली डेवलप हो जाता है और ये रेडी हो जाता है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। So it is all about 9 months what is happening inside. Next we have the last topic of this chapter is parturition, delivery of the body and the lactation, जो milk provide करना है उसको। The average duration of human pregnancy is about 9 month। जो average duration होती है human pregnancy की वो 9 महीने की होती है, जिसको कि gestation period बोला जाता है। यहाँ पर vigorous contraction of the uterus एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कोल्ड, बहुत सारी दिक्कतों को झेलने के बाद एट द एंड 9 महीने के बाद फीटस प्रोड्यूस होता है। और इस डिलीवरी को, फीटस की डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इंड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप, जो पार्चुरेशन का सिग्नल्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, डेवलप्ड होते हैं कहाँ से? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से। द प्लेसेंटा वाइल इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। प्लेसेंटा कुछ सिग्नल्स या फिर कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करती है, प्लेसेंटा कुछ इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, जिनको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ये रिलीज करते हैं साइटोटॉक्सिन को फ्रॉम द मैटरनल प्यूबरिटी, ऑक्सीटोक्सिन, सॉरी साइटोटॉक्सिन बोला, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोक्सिन को। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। ऑक्सीटोसिन act on uterine muscle and cause strong uterine contraction which in stimulates further secretion of oxygen, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन मसल्स में हेल्प कर रहा है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in strong contraction बढ़ता चला जाता है और एक्सप्लूजन यानी कि बेबी आउट एक्सप्लूज हो जाता है बर्थ कैनाल से, जिसको पार्चुरेशन बोला जाता है। सो उसके बाद क्या होता है? इन्फेंट डिलीवर्ड होने के बाद प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है यूट्रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते होंगे ड्यूरिंग द डिलीवरी? डिलीवरी होने के बाद मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसको लैक्टेशन बोला जाता है। द दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बोर्न, ये किस में हेल्प करता है? फीड करने में न्यू बोर्न को, जो न्यू बोर्न प्रोड्यूस हुआ है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज द कोलेस्ट्रॉम, जो मिल्क प्रोड्यूस कर होता है इनिशियल फ्यू डेज में लैक्टेशन के, उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉम के पास बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, आप ये नेक्स्ट 8 चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिसीज में, कि जो कोलेस्ट्रॉम है उसके पास आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत इसेंशियल होती है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। ब्रीस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इंफेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बेबी की जो इनिशियल डेज में मिल्क होता है वो बहुत नेसेसरी होता है हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए ब्रीस्ट फीडिंग नेसेसरी होती है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। नेक्स्ट समरी दिखाई गई है, तो आपको हो तो मैं एक बार समरी भी पढ़ा देता हूँ, पर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वीवी पेरस, वीवी पेरस मतलब इनसाइड। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज करता है टेस्टिस को, मेल सेक्सरी डक्ट्स को और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड होती हैं स्पर्मेटोगोनिया से और सेरोटोली सेल्स से, अंडरगो म्यूटिक डिवीजन जाती हैं, ठीक है, और एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास ओवरीज होती हैं, वेजाइनल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मेमरी ग्लैंड्स होती है, ओवेरियन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ओविडक्ट यूट्रस वेजाइना मिलके फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाती हैं। ओविडक्ट्स यूट्रस और वेजाइना मिलके फीमेल की एक्सेसरी डक्ट्स बनाती हैं। ओविडक्ट्स यूट्रस और वेजाइना मिलके, ठीक है। यूट्रस के पास 3 लेयर होती हैं, पेरीमेटीरियम, मायोमेटीरियम और एंडोमेटीरियम। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मोन्स प्यूबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया मिनोरिया, हाइमन और क्लिटोरियस। आपको बताया ना हाइमन और क्लिटोरियस में से क्या ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग। और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में बताया गया है। स्पर्म के बारे में बताया गया है जिसके पास हेड, नेक और टेल होता है। oogenesis जो मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। मैं नेक्स्ट menstrual साइकिल आज ही पढ़ा है। ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज होता है 14 डे पर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, फर्टिलाइज होता है एम्पुलर रीजन में, ठीक है। फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। अब हम एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम से मेल और फीमेल बनते हैं। जाइगोट रिपीटेड अंडरगो म्यूटिक डिवीजन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, मोरूला बनाता है पहले फिलहाल ब्लास्टोसिस्ट, जिसके पास ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड और इनर साइड इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेटीरियम लाइनिंग से जाके मिल जाता है और इनर सेल मास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लास्ट में डिलीवरी हो जाती है आफ्टर 9 मंथ्स, जिसको पार्चुरेशन बोला जाता है, जो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो हेल्प करता है यूट्राइन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाती हैं और लैक्टेशन करती हैं, जो कि न्यू बोर्न बेबी को मिल्क फीड कराने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट समरी। सो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस करना। सो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस थ्रू, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस, क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जर्म सेल्स का, या फिर मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम जब रिलीज होता है तो वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके बाद ये रिलीज होता है, फिर उसके बाद आपने पूरा पढ़ा है रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस, ओविविपेरस, ये तो 2-3 बार आ चुका है, आपको पता है विविपेरस, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल या इंटरनल, ह्यूमंस आपको भी पता है इंटरनल है। मेल्स एंड फीमेल गैमीट्स आर, मेल और फीमेल गैमीट्स हैप्लॉइड थे या डिप्लॉइड थे। तो जो गैमीट रिलीज होते हैं वो 23 n नंबर में रिलीज होते हैं, आपको पता था, तो n नंबर को हम हैप्लॉइड बोलते हैं। जाइगोट प्लांट के केस में भी बन रहा था, एनिमल के केस में भी जाइगोट कैसा होता है, 2n नंबर में होता है। ये आप खुद करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, मैच्योर फॉलिकल से ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस को ही तो ओव्यूलेशन बोला जाता है। Ovulation is induced by a hormone called as the luteinizing hormone. Fusion of male and female gametes is called as, अरे यार ये तो आपको भी पता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये भी आपको बताना, ये भी मैंने आपको बताया। जाइगोट डिवाइड होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट ही हमने पैराग्राफ में पढ़ा है। स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्शन देता है फीटस और यूट्रस। वेरी इजी, फिल इन द ब्लैंक्स, पांचों फिल इन द ब्लैंक्स के आपको आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम, जो मैंने आपको बताया है। 2 मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी, ये भी आपको बताया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, जो ना आए मुझे बताना है। Androgens are produced by the Sertoli cells. It is true or wrong? Spermatozoa get nutrition from Sertoli cells. Leading cells अरे ये तो कितना भद्दा क्वेश्चन दिया है। Leading cells
आर फाउंड इन ओवेरी। oogenesis टेक्स प्लेस इन corpus luteum menstrual cycle। ट्रू फॉल्स और वो वाले फिल इन द ब्लैंक से प्लीज आप मुझे आंसर देना, ठीक है, ना आए कुछ पूछना, और मैं आपको 50 क्वेश्चंस करा दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए आप आगे आगे जूम पर भी फ्री एक्सेस कर सकते हैं चैप्टर्स का। थैंक यू।